की सजा दी जाएगी। अब तक इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी के मामले में 70,000 लोगों को नोटिस भेज चुकी है। जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनमें ज्यादातर लोग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हैं। इसके बाद नंबर आता है वकीलों और डॉक्टर्स का। मगर सवाल ये उठता है कि टैक्स का दायरा बढ़ाने और टैक्स चोरी को रोकने की सरकार की कोशिश कितनी रंग लाएगी, और जिन लोगों को इनकम टैक्स वसूली का नोटिस मिला है उन्हें क्या करना चाहिए। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ taxpanel.com के CFO और को-फाउंडर सुधीर कौशिक जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, CNBC आवाज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये समझाइए किस तरह के टैक्स नोटिस भेजे जा रहे हैं। आजकल जो नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी कर चोर हम कहते हैं जिसे टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको एक 245 धारा है जिसके अंतर्गत आ रहे हैं। जो पुराना टैक्स पेबल है उनके अगेंस्ट कोई डिमांड अगर है स्टैंड करती है तो उसको रिकवर करने के लिए रिफंड चेक इशू करने से पहले एडजस्ट करने के लिए एक नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को अपना जवाब भेजना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वह अमाउंट एडजस्ट करके रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। दूसरा जो नोटिस है जो 70,000 की हम बात कर रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा संख्या है। एक्चुअल में 22 करोड़ से ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है थ्रू AIR इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, और वह इंफॉर्मेशन सरकार धीरे धीरे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रही है। इसमें जितने भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस या कैश ट्रांजैक्शंस मेजर जो कर रहे हैं लोग 10 लाख से अधिक की जिन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की है उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने या तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और यदि की भी है तो वह इनकम उनकी उस ट्रांजैक्शंस के मुताबिक कम है, जिसको कि डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट किया है अपने डाटा माइनिंग के थ्रू। डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे स्रोत से यह जानकारी इकट्ठा की गई है। जी सुधीर जी, ये समझाइए इन दोनों केसेस में किस तरह की टैक्स पेनल्टी जो है वो लगाई जा रही है टैक्स चोरी करने वालों पर। टैक्स पेनल्टी आपका जितने रुपए की आपने टैक्स चोरी की है या कंसीलमेंट ऑफ इनकम है उस अमाउंट के 100 से 300% तक की टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है अंडर सेक्शन 271C, और वह आपको इसके अलावा ब्याज भी आपको देना होगा जो कि आपके टैक्स अमाउंट पर पेबल होगा। जी सुधीर जी, अब सवाल ये उठता है किस तरह की टैक्स चोरी पर सरकार की नजर है, यानी व्यापारी ट्रेडर कैसे कैसे टैक्स बचाते हैं और अब इसका सरकार को जो है वो पता चल गया है। टैक्स बचाना कोई गलत बात नहीं है यदि आप कानून के दायरे में अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं और अपने टैक्स एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए सलाह का पालन करते हैं। पर अपने आप से की गई कार्रवाई या बिना किसी कंसल्टेंट के आपने अगर टैक्स एक्सपर्ट के बिना अपने आप को एजम्पशंस के बेसिस पे कोई टैक्स चोरी कर रहे हैं या बिना भय के, तो अब वह समय नहीं रहा। सरकार के पास बहुत कुछ एकत्र हो चुका है और अभी इन लोगों को बचना मुश्किल होगा। जी सुधीर जी, ये समझाए कौन कौन से जरिए हैं जिससे लोग टैक्स बचा रहे हैं। जरिए जैसे कि आप अपनी इनकम को कैश में ले लेते हैं और अपने अकाउंट स्टेटमेंट में आने ही नहीं देते हैं और अपने सेल्स टैक्स में या अपने वैट में वह रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो उसमें तो आपने कैश ले लिया। या जैसे कई बार हम देखते हैं डॉक्टर्स भी अपने कैश में ही रिसीट ले लेते हैं, या कोई और भी पेशा है जिसमें किसी भी पेशे का आप नाम ले सकते हैं जहां पर कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है और वह अपनी इनकम भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यही है। दूसरा, आप अपने खर्चों को बढ़ाकर दिखाते हैं, जैसे कि आपने कोई मशीन खरीदी नहीं पर आपने उसका बिल अपनी किताबों में बुक कर दिया और उसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली, तो झूठे बिल भी लोग किताबों में दिखा देते हैं। जी सुधीर जी, अब ये बताइए कि जो 70,000 नोटिस भेजे गए हैं, अगर उसमें से आपको मिल जाता है ये नोटिस तो क्या करना चाहिए। जल्द से जल्द, बल्कि बिना नोटिस के भी अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपने अन्य जो भी फॉर्म 26A, फॉर्म 16 अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, या फॉर्म 16A उसको मैच कीजिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को, अपने अकाउंट्स को, और रिकनसाइल करके अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। अदरवाइज आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी।
ये बताइए कि अब कुछ लोग तो होते हैं जो टैक्स चोरी करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते और गलती से टैक्स नहीं भर पाते। ऐसे में क्या करना चाहिए उन लोगों को? क्या कोई राहत मिलेगी उन्हें? नहीं, कोई इस तरह की राहत तो नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस को आप अपने हक में नहीं रख सकते हैं। आपके लिए टैक्स एक्सपर्ट्स यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या और अन्य एडवोकेट्स अवेलेबल हैं, और उनकी सलाह से आपको जरूर इनकम टैक्स लॉज का पालन करना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। यदि आपने जाने अनजाने जैसे भी टैक्स चोरी की है, आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। सुधीर जी, यहाँ पर एक और चीज है कि सरकार का दावा है कि टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर के बीच मुलाकात नहीं होगी, सब ऑनलाइन होगा और लोगों को ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी इससे। आपको क्या ये सही लगता है? हाँ जी, ये इसलिए सही है क्योंकि किसी भी तरह की साठ-गांठ की जो व्यवस्था लोग कर लेते हैं, चाहे ना चाहे, और डिपार्टमेंट का काम इसमें देरी भी होती है और कुछ लोग बच भी जाते हैं। जब सिस्टम के थ्रू प्रोसेसिंग होती है, आज की तारीख में हमारे पास CASS करके कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम है, जिसमें वो डाटा को बाइंड करने के बाद आपके पास नोटिस भेज रहे हैं। कंसर्न पर्सन को एकदम स्पेसिफिक क्वेरी भेजी जाती है जिसका कि जवाब देना है। तो किसी को बिना वजह भयभीत भी नहीं किया जा रहा है, और अपने सही कर का देना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए, अपनी एक्सपर्ट न्यूज देने के लिए सुधीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्द से जल्द रिकंसाइल कीजिए और अपनी टैक्स प्रूफ्स, अपनी टैक्स इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। टैक्स चोरी के अजीबोगरीब तरीके सामने आ रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग को पता चला है कि जाली बिल बनाकर भी टैक्स चोरी की जा रही है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। कल CBDT के इन्वेस्टिगेशन सेल की मुंबई में बैठक है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने करीब 7,25,000 करोड़ के जाली बिलों का पता लगाया है, लेकिन अब उसे संदेह है कि ये जालसाजी 25,000 करोड़ तक जा सकती है। ये पूरी खबर लेकर आई है हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी। चलते श्रीमी के पास। श्रीमी, ये बताइए, टैक्स वसूली को लेकर सरकार अब क्यों